मुरलीधर शर्मा जी, आप बहुत पुराने कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सांसद हैं वायनाड से, उनकी सदस्यता खत्म कर दी बीजेपी सरकार ने। उसमें आपका क्या कहना है? वो तो बदले की भावना से बीजेपी सब काम कर रही। और जब से सत्ता में आए हैं, जब से आपने देखा होगा कि इनका यही काम हो रहा कि विपक्ष को किसी तरह समाप्त किया जाए। और जो इनकी गुंडागर्दी है, और आपने देखा भी है कि हर जगह ये देशभक्ति का नारा देते हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय सिवाय कांग्रेस के जितने भी हमारे महान लीडर थे, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी, चंद्रशेखर जी, मतलब ये जितने भी, भगत सिंह जी वगैरह जितने भी थे हमारे सारे, इन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस परिवार की ये बात करते हैं और ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण नहीं थे। एक तो सबसे पहली बात मैं यही कहूँगा, बड़े दुख की बात है कि हमारे ब्राह्मण समाज को जो ये कुटाराघात कर रहे हैं उसके ऊपर। और एक बात और देखने में आई है, ये आप भी जानते होंगे क्योंकि आप भी पुराने हैं, कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा परिवार जेलों में रहा 15-15, 16-16 साल, और उन्होंने कुर्बानियाँ देकर यहाँ तक पहुँचे। और उस परिवार में से इंदिरा जी शहीद हुई, हमारे राजीव गांधी जी शहीद हुए जो प्रधानमंत्री रहे देश के, और उनके पुत्र को, शहीदों के पुत्र को ये इतना लज्जित करते हैं और उनकी गलत टिप्पणी करके देश के सामने, और जो नई पीढ़ी है जिसको पता नहीं इतिहास का, उसको दर्शाते हैं ताकि ये दिखाने में कामयाब हो सके कि इस परिवार ने कुछ नहीं किया। मेरा तो ये कहना है कि ये परिवार देश के लिए जितनी कुर्बानियाँ इस परिवार ने दी हैं शायद ही किसी ने दी होंगी, और उसके बावजूद भी उनको इतना अपशब्द कहना, वैसे ये देशभक्त बनते हैं और राष्ट्र के प्रति अपनी भावना संवेदना ये दिखाते हैं। लेकिन सब वो दिखाने की है। मुझे एक भी आदमी बता दो कि कोई इनका जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हों, जो शहीद हुआ हो। और तो और जो इनके नेता रहे उन्होंने माफ़ी मांगकर अपनी जेलों में से अंग्रेजों की वहाँ से छूट कर आए, चाहे सावरकर जी हों, चाहे इनके अटल जी हों, जितने भी नेता रहे उन्होंने सब ने माफ़ी मांगी। और ये जो उस समय मुस्लिम लीग थी उस समय मिलकर काम करते थे, और इसीलिए देश की जनता ने इनको नकारा था। और आज भी ये उसी काम में लगे हुए हैं क्योंकि ये उसी परिवार के जुड़े हुए हैं। और वही देखने में आ रहा है कि जितनी संपत्ति हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, महात्मा गांधी जी और हमारे जितने शहीद हुए उनकी वजह से देश की संपत्ति जो बनी और जो उन्नति हुई, वो सभी बेच कर ये देश को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को ये दिखाते हैं कि हम ही देशभक्त हैं, जबकि ये हमेशा इन्होंने देश के साथ गद्दारी की, देश की जनता के साथ गद्दारी करी। मेरा तो यही कहना है कि वैसे ये शहीदों के हितैषी बनते हैं, लेकिन एक शहीद के परिवार को इतना बेइज्जत कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि इस परिवार ने कुछ नहीं किया। जबकि आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी बुजुर्गवार होते थे वो कहते थे कि माँ बाप की बनाई हुई संपत्ति जो नालायक बेटा होता है वो बेच के खाता है। वही ये काम कर रहे हैं, आपने देखा। और ये सच्चाई है, इसमें कोई मतलब झूठा कोई भी एक भी शब्द नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं जो अपने विचार रखते हैं, जो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा एक विचारधारा के अनुसार देश को चलाया है और संपत्ति बनाई है। और जिस देश में कोरोना के समय जो लोगों का जितना इलाज हुआ, वो सारी संपत्ति कांग्रेस के टाइम में बनी। चाहे वो बड़े बड़े एम्स हों, चाहे हमारा बागल नागना डैम हो, जितने भी देश के मतलब उन्नति हुई है वो सब कांग्रेस के समय हुई। और जो आज ये हवाई जहाज़ों में फिर रहे हैं, मोबाइल की सुविधा ले रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा ले रहे हैं, ये सारी राजीव गांधी जी की देन है। और देश की जो संपत्ति बेची जा रही है, और देश को कंगाल कर दिया है। और आज देश हमारा जो है कर्जे में इस कदर डूबा हुआ है कि शायद ही उभर पाए आने वाले समय में।
और ये इसीलिए जो सच्चाई की और जो डिमांड करते हैं उसको बदनाम करते हैं। राहुल गांधी जी ने अडानी वडानी के बारे में जो बातें कही हैं कि भाई तुम्हारा उनसे दोस्ती नहीं है, तुम्हारा उनसे संपर्क नहीं है, तो उन्हें क्यों आप ठेकेदार बना रहे हो देश के और संपत्ति उनको बेच रहे हो। और जितना लोगों का, गरीबों का पैसा जो बैंकों में है, जो LIC में है, वो सभी उनको दे रहे हैं। एक गरीब आदमी का पैसा लोन का जो है वो तो माफ़ किया नहीं जाता, और जिनको माफ़ नहीं करना चाहिए उनको ये माफ़ करे, उनकी जेबें भर रहे, क्योंकि उनके थ्रू इनके पास पैसा आ रहा है और ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिए फिरते हैं। मेरा तो यही कहना है कि अगर अब भी यहाँ की हमारे देश की पब्लिक जनता ना समझी तो आने वाला समय बहुत ही बुरा होगा। आपने देखा कि हमारे बराबर में जो पाकिस्तान है या और अन्य देश हैं, उनकी क्या हालत है, वही इस देश की हो जाएगी अगर इस बार भी कहीं गलती से लोगों ने ना समझी में वोट दे दिया तो इस देश का बहुत ही बुरा हाल होगा। क्या राहुल गांधी जी को ये जो मामला उनके साथ में घटना घटी, इसकी कुछ सिंपैथी मिलेगी लोगों की? बिल्कुल मिलेगी। क्या मजबूत होंगे या? मजबूत होंगे और उभर कर आएंगे। और आपने देखा भी है कि जितने भी हमारे और विपक्ष की पार्टियां थी वो इस बात पर सब एक होगी, क्योंकि ये झूठे इल्ज़ाम लगाकर किसी पे जो ED का, किसी पर CBI का, और सभी को इन्होंने परेशान कर रखा है। और इनके जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, मंत्री हैं, जो अपशब्द कहते हैं, और तो और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बहुत ही अपने को ईमानदार और सत्यवादी कहते हैं, उनको आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी पिछले दिनों किस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की मजाक उड़ाई, इंदिरा जी की मजाक उड़ाई, राजीव गांधी जी की मजाक उड़ाई, और तो और हमारी एक मंत्री थी कांग्रेस की, सांसद हैं वो, उनके बारे में इन्होंने स्वरूप नखा रूप बताकर उन्होंने हाउस में इन्होंने हंसी मजाक उड़ाई। तो ये प्रधानमंत्री होते हुए बातें शोभा नहीं देती जो ये हरकतें कर रहे हैं, और ये इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि देश की जनता कोई ऐसी नहीं है कि ना समझे, सब समझते हैं, लेकिन लोग बाग इसलिए नहीं बोल रहे कि ये झूठे केस लगाकर उनको बंद कर रहे हैं। अभी हाल ही में ग्वालियर में एक प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम में उप राज्यपाल पहुंचे कश्मीर वाले मनोज झा जी, उन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर कहा कि कम पढ़े लिखे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जो आदमी जिस तरह का होता है वो वैसी ही दूसरे के बारे में विचारधारा रखता है, और उसके वैसे ही उसके मित्र होते हैं। महात्मा गांधी जी बैरिस्टर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर रहे, और उन्होंने इस देश को समझा, और इसीलिए उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी हमारे महात्मा गांधी जी ने, कि जब उनको ये कहा गया कि तुम हमेशा बाहर रहे हो, तुम्हें अपनी भारत की जनता के बारे में मालूम नहीं है, तो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं जगह जगह घूमकर अपने देश के बारे में पहले ज्ञान प्राप्त करूँगा, और वही राहुल गांधी जी ने किया जो पदयात्रा हमारी चली। राहुल गांधी जी अभी परसों उन्होंने कहा कि मैं कुछ सावरकर नहीं हूँ जो मैं माफी मांगूंगा, इसके पीछे क्या कहना आपका, क्या लॉजिक है? सावरकर जी के बारे में उन्होंने सही कहा कि वो सावरकर जी ने माफी मांगकर जेलों में से छूटे, और ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा इतिहास। ये तो लिखित में है, कोई वैसे नहीं है कि भाई कोई मुजबानी कोई आप मैं कह दूं या कोई और कह दे, ये तो इतिहास है। तो इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है बिल्कुल, कि जो आदमी जैसा होता है उसे वैसे ही कहा जाएगा। और यही राहुल जी ने कहा कि मैं ना तो झूठ बोलता हूँ ना मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो मैं गलत करूँगा तभी तो माफ़ी मांगूंगा, जब मैंने कोई गलती करी नहीं तो माफ़ी किस बात की मांगू, मैंने सच्चाई कही और सच्चाई का ये नतीजा हो रहा। पंडित नरेंद्र शर्मा जी, आपको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला हुआ है, तो आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव करते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं छोटा था उस समय, सन 71 की बात है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस समय हम सिविल डिफेंस में भर्ती थे। हमारे यहाँ सेक्टर के मुंशी गेंदा राम जी होते थे जो यहाँ सभासद थे, तो उन्होंने मुझे इसमें भर्ती कराया था, और हमने रात को ड्यूटियाँ दी हैं। ब्लैक आउट चलता था उस समय, तो हम जगह जगह घूमते थे। उस समय तो हमारे सहारनपुर में ये स्थिति थी कि दूर दूर दुकानें होती थी, आबादी कम थी, और रात को बहुत ही डरावना एक माहौल रहता था, जिसमें हमने ड्यूटियाँ दी, और उसी वजह से राष्ट्रपति जी ने हमारे DM साहब के द्वारा हमें यहाँ पर सम्मानित किया था संग्राम मेडल देकर।
मैं उसमें अपने राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूँ और अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने जितनी मेरे से सेवा हो सकी मैंने उसमें की और मैं लगातार अब तक भी सेवा कर रहा हूँ, जनता की हो चाहे समाज की हो। आप जैसे कांग्रेस के बहुत पुराने दिग्गज नेता हैं और बहुत पुराने इतिहास आपका रहा हुआ है कांग्रेस से जुड़ा होगा, तो अब कांग्रेस के अगला कदम किस तरह का क्या हो सकता है जिससे मजबूती आएगी? आपने देखा कि सच्चाई कभी नहीं मरती, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और वही जीत कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा, भारत की देश की जनता के लिए सोचा, अपने देश के लिए सोचा और तभी जाके इतनी उन्नति पाई कि यहाँ तक पहुंचे। जो आज ये हवाई जहाजों में घूम रहे हैं ये सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, आज के हालात में राजनीति का बड़ा स्वरूप चेंज हो गया, हर आदमी की जुबान पे है। किस रूप में देखते हैं आज की राजनीति, एक आम राजनीति जो है किस तरह की हो गई? आज की राजनीति स्वार्थी राजनीति होगी और भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही और हर आदमी देश की भलाई के लिए नहीं सोच रहा है इस समय, और इसीलिए ऐसे ऐसे पदों पर आ गए हैं व्यक्ति कि जो देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। मेरा तो यही अपनी भारत की जनता से यही निवेदन है, प्रार्थना है कि वो सच्चाई को जाने और अपने देश के हित के लिए काम करें और देश के हित के लिए ही वोट दें। पंडित नरेंद्र शर्मा जी हमारे यहाँ पूर्व विधायक हैं, सुरेंद्र कपिल जी हैं जी, उनके साथ भी आपका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कपिल साहब हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, और जब से हम राजनीति में आए हैं उन्हीं के साथ हम अब तक हैं। मैं पहले ब्लॉक में बलियाखेड़ी में महामंत्री रहा उनके साथ, ब्लॉक बलियाखेड़ी का, फिर मैं सेक्टर अध्यक्ष बना यहाँ पर, फिर शहर में हम यूथ कांग्रेस में उनके साथ ही रहे और 80 में जब चुनाव हुआ उसके बाद से ही बिल्कुल साथ हैं। तब भी यूथ कांग्रेस का फिर मुझे अध्यक्ष भी बनवाया उन्होंने और सब साथियों का सहयोग रहा उसमें, जिन साथियों का सहयोग रहा मैं उनका भी आभारी हूँ। और रहा कपिल साहब का सफ़र उनके साथ जो हमारा अब तक चल रहा है उसमें कहीं भी कोई फ़र्क नहीं आया और ना कभी आएगा, इतनी ज़िंदगी है। क्योंकि जो उन्होंने प्यार और स्नेह जो दिया है वो एक अलग ही है। और आपने देखा होगा, शायद सुना भी होगा कि सहारनपुर में कि जितने भी हमारे और लीडर रहे, नेता रहे, सबसे फर्स्ट नंबर पर कपिल साहब का नाम आता है। 80 का जब चुनाव हुआ तो उसमें जब टिकट मिला कपिल साहब को, दिन रात करके सब साथियों ने और बड़ी अच्छे मतों से विजयी हुए 80 के चुनाव में सुरेंद्र कपिल जी। और उसके बाद में जो पैसा हमारा जो मिला था पार्टी की तरफ से, उस पैसे को वो वापस दिया जो बचा था। सबसे बड़ी बात यह है देखने को आई, ईमानदारी, मतलब उनके अंदर इतनी कूट कूट कर भरी हुई है और वही उन्होंने हमें सिखाया। और कभी भी किसी से कोई लालच नहीं रखा, एक पैसा नहीं लिया। सब विधायकों ने इस बात का एतराज किया उत्तर प्रदेश के, कहने लगे भाई कपिल साहब तुमने हमें मरवा दिया यार, कि भाई किस लिए, कि भाई तुम यहाँ पैसे वापसी दिया जितना बच्चे, कहने लगे मैं तो ईमानदार करनी, मुझे नंबर 2 रुपये चाहिए नहीं। फिर वो प्रभारी रहे यहाँ जब तक ये उत्तराखंड नहीं बना था, 2 चुनाव हुए थे उसमें बीच में, उसमें उनको प्रभारी बनाकर पैसे दे के पार्टी ने भेजा कि भाई चुनाव लड़वा वहाँ दो, वो जगह मेरे ध्यान नहीं आ रही नाम की, तो वहाँ जो पैसा बचा उसे वापस दिया है। और एक दिन मैं घर गया था उनके पास में, तो एक सज्जन आए ठेकेदार जी कि जी मुझे ये ठेका मिला है। उन्होंने ये शहर की 3-4 सड़कें नगर पालिका से PWD को दिलवाई थी, घंटाघर से DM वाली रोड, और एक कुतुब शहर से JBS कॉलेज वाली रोड, घंटाघर से DM साहब वाले ऑफिस की रोड, ये कोर्ट रोड, और एक सड़क और थी। तो ये उन्होंने PWD को दिलवाई थी क्योंकि पैसा नहीं होता था उस समय। अब तो विधायक निधि हमारे राजीव गांधी ने कर दी थी है, तो उस समय पैसा लाना बड़ा मुश्किल था। तो सुरेंद्र कपिल जितना पैसा शहर के लिए लाया, जो काम इन्होंने किया आज तक किसी ने करे नहीं। ये पुल जो है आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के सामने पुल है, ये भी इन्हीं की देन है। इधर का जो पुल बना ये अंबाला रोड वाला, ये भी इन्हीं की देन है। तो ईमानदारी की बात यह है कि जब ठेकेदार इनके पास आया, कहने लगे जी ये कुछ सेवा है, कहने लगे उठा के लेगा, अगर आइंदा ऐसी यहाँ हरकत करी तो मैं तुझे भी अंदर कराऊंगा और काम तो ऐसी तैसी नहीं जाएगा। उनके शब्द थे, क्योंकि साधारण आदमी बिल्कुल सच बोलते हैं। उन्होंने कहने लगा मुझे काम चाहिए। और जब वो सेक्टर में हमारे काम होता था, विधायक थे हम, जितने भी पार्टी के आदमी थे, मगर यहाँ ये डिमांड है, यहाँ ये डिमांड है, तो ये हमें ये कहते थे कि भाई ठेकेदार को कहेंगे माल सही लगवाना, काम सही कराना,
किसी को सताना नहीं। एक दो बार ऐसा हुआ कि किसी ने पैसे ले लिए तो थाने तक के पैसे वापसी हुए, मतलब उनके समय। आज तो बिल्कुल अपोजिट है मामला। और आज उसका अपोजिट है। आज नेता ही मतलब पहले तो वो पैसे दे के उसे बंद करावे, फिर पैसे लेके छुड़वाता है। कमाल है। मैंने तो मुझे हमें देख कर बड़ा अफसोस होता है। मैंने कहा कहाँ हम थे और कहाँ चला गया देश और समाज। मेरा सवाल यही था कि आज की राजनीति किस ओर जा रही है? लूट खसोट की ओर। और एक वो विधायक रहे, और इसीलिए आज जितने भी हमारे देखो सम्मानित विधायक हैं हमारे एक आपके विधायक थे चमनलाल चमन जी। चमनलाल चमन जी थे। उनके घर की हालत देखो आज भी कैसी है, विधायक रहते हैं। हाँ जी। तो ये सब जो मतलब उनके अंदर इंसानियत, सभ्यता, समाज की सेवा करने की भावना, और आज भी हर समय हर आदमी के साथ सच्चाई के साथ खड़े हैं। उन्होंने हमेशा ये मीटिंग में कहा, मैं भी अध्यक्ष रहा शहर सिटी का यूथ कांग्रेस का सहारनपुर का 88 से लेकर 93 तक। तो हमने भी हम ये कहते थे, मैंने कहा भाई चोरी डकैती लड़की वाला या कोई छेड़ने वाला या भाई कोई सट्टे वाला हमारे पास ना आवे, इसके लिए ना थाने में जाएंगे हम, और ना हम आपकी इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। हाँ वैसे कोई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े, लेकिन इन कामों के लिए हम कभी नहीं जाएंगे। वही उन्होंने किया। और आज सुरेंद्र कपिल जी की जो पोजीशन है, वो जितने भी विधायक मंत्री हैं सब उनका मान सम्मान करते हैं और पूरी जनता करती है। और अंत में मैं मानव आवाज का जो हमारा चैनल है का भी आभारी हूँ, अपने चैनल का भी और अपनी देश की जनता के लिए भी। सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और सभी के परिवारों में खुशी रहे, हमेशा देश हित के लिए काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।